हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी एकेडमी प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि भाषा की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा और विशेषताएं क्या होती हैं और उसके प्रकार भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द का नामकरण और उसका प्रयोग। अगर यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी भाषा का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सभी भाषाओं का अपना एक मानक स्वरूप होता है, अपना एक व्याकरण होता है और लिपि होती है। लिपि क्या होती है? लिपि भाषा के जो ध्वनि संकेत को मानकी रूप प्रदान करती है वो लिपि कहलाती है। तो आज हम हिंदी भाषा का नामकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, कहाँ से आया है? तो हिंदी शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा का शब्द सिंधु से लिया गया है, और सिंधु ये एक सिंध नदी है जो हमारे उत्तर पश्चिम में बहती है। पहले हमारे देश में विदेशियों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय विदेशी आक्रमण और उनके द्वारा हमारे यहाँ जो भाषा बोली गई, जो शब्द दिया गया, पहले सिंधु दिया गया, उसके बाद में वो जो है परिवर्तित होता गया। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था, और कहा जाता है कि ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से संबंध है, और ये जो हिंदी शब्द दिया गया है वो ईरानियों के द्वारा दिया गया है। तो ईरानियों पहले सिंधु कहा, फिर बाद में हिंदू और फिर हिंद, उसके बाद हिंद के बाद हिंदी बना। तो ये परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन होता गया और जो है लास्ट में हिंदी बन गया। इसमें जो सिंधु है सा का जो है हा में परिवर्तित हो गया, और जो धा है वो दा में परिवर्तित हो गया, और इसका ध्वनि परिवर्तन हो गया जिससे वो हिंदू बन गया। कहा जाता है कि ईरानी का जो शब्द है उसमें ईक प्रत्यय लगाने से हिंदी बना, और हिंदी का अर्थ होता है हिंद का। हिंदी हिंदी का परिवर्तित रूप है। फारसी भाषा का शब्द जो है उसमें फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं जो प्रत्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि फारसी भाषा का जो प्रत्यय कारक है वो ई प्रत्यय है, और ई प्रत्यय हिंद में ई प्रत्यय लगाने से हिंदी बन गया। बाद में इसका अर्थ हिंद देश की हिंदी भाषा कहा गया, या इसका अर्थ हिंद कहा गया, या हिंद का कहा गया। तो ये भाषा जो परिवर्तन है वो होता गया, इसका ध्वनि परिवर्तन हुआ, और ये बाद में हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तित हिंदी शब्द प्रयुक्त हुआ। हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुआ, और आगे चल कर के यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। कहा जाता है कि जैसे जन्म कहीं और हो और नामकरण कहीं और हो, घर में जन्म होता है और नामकरण कहीं और होता, वही जो है हिंदी के साथ हुए कि हिंदी भाषा हिंद देश के लोगों द्वारा बोली गई, और लेकिन नामकरण उसका ईरानियों ने किया। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास रूप। हिंदी का विकास रूप में देखा जाए तो हिंदी जो है परिवर्तित होती गई, और इसे तीन बातें सामने निकल कर आई कि जो हिंदी शब्द का विकास है वो कई चरणों में हुआ। पहले सिंधु हुआ, सिंधु में सा जो है हा में परिवर्तित हो गया, और धा जो है दा में परिवर्तित हो गया, तो हिंदू बन गया। और हिंदू से हिंद बना, और हिंद में ई प्रत्यय जोड़ने से हिंदी बन गया। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का है। यह ऐसे ही है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जो हिंदी प्रेमी लोग हैं वो कहते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में ही हुई है, और उन्होंने हिंदी भाषा को हिंद देश की भाषा दिखाने की कोशिश भी की है। इसमें जो है हिंद और जो है दा को अलग करके जो है उसमें दू बना दिया। हिंद का अर्थ है हनन करने वाला, और दू का अर्थ है दुष्ट।
हिन का अर्थ हुआ हनन करने वाला। और दु का अर्थ है कि दुष्ट। इसमें है कि दुष्टों का हनन करने वाला। और उन लोगों की भाषा हिंदी बनी जो हीनों दलन हिंदी अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिंदू, उनकी भाषा हिंदी। चूँकि इन व्यक्तियों प्रमाण कम अनुमान मिले हैं इसलिए ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिंदी का भी परिवर्तित रूप है। इसका अर्थ होता है हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका और अंग्रेजी का शब्द इंडिया आदि इसी हिंदी के परिवर्तित रूप हैं। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन यज़दी के जफरनामा से होता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द का प्रयोग। हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है उसका विस्तृततम अर्थ, दूसरा भाषा विज्ञान के रूप में, तीसरा उसका संकुचित रूप। पहला है इसका विस्तृततम अर्थ। विस्तृत अर्थ हिंदी भाषा जो है हिंद प्रदेश की भाषा कही। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएँ और 17 बोलियाँ आती हैं। इसलिए ये भाषा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अंतर्गत ब्रज, मैथिली, अवधी आदि भाषाएं सम्मिलित की गई हैं जो हिंदी भाषा को विस्तृततम रूप प्रदान करती हैं। दूसरा है भाषा विज्ञान के संबंध में। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को हिंदी भाषा कहा गया और इसे एक हिंदी नाम दिया गया। इसके अंतर्गत हिंदी के 8 बोलियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली और बुंदेली। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इन बोलियों को सम्मिलित नहीं किया उपभाषाओं में। उन्होंने सिर्फ राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी को ही हिंदी भाषा में सम्मिलित किया है और वो वही हिंदी प्रदेश ही मानते हैं। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी हिंदी को सम्मिलित करने से इसमें 8 बोलियां बनी और ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि ये भाषा ये सामूहिक रूप से सम्मिलित हुई और इनको एक सामूहिक नाम दिया गया हिंदी भाषा। तीसरा रूप है संकुचित रूप। इसके अंतर्गत हिंदी जो है वो हिंदी खड़ी बोली साहित्यिक रूप है जो आज के समय में मानक भाषा बनी हुई से परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। आज ये हमारे देश की राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। शिक्षा का माध्यम जो है हिंद प्रदेश का वो हमारा हिंदी भाषा ही है। इसके अंतर्गत जितने काम काज होते हैं वो हिंदी भाषा में ही होते हैं। इसलिए ये हमारी खड़ी बोली जो वो हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंद प्रदेश की शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। इसलिए जो हिंदी भाषा का
रूप है वो संकुचित है। इस प्रकार हिंदी शब्द का विकास हुआ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।